नमस्कार। आज हम कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.5 में प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम ये प्रश्नावली 1.5 जो आप देख लें, इसको हम हल कर रहे हैं। NCERT कक्षा 9 गणित हिंदी माध्यम। पहला क्वेश्चन है, बताइए कि कौन कौन से संख्याएं जो हैं वो परिमेय हैं और कौन सी अपरिमेय। प्रश्न क्रमांक है, क्या बताना है? परिमेय व अपरिमेय। कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। चलिएगा अब क्वेश्चन लिखें सारे। मैं पहले क्रमशः चर्चा करता हूं। पहला दिया है 2 माइनस √5। ठीक, इसमें हमने मान लो हल किया है या उत्तर लिखा, जो भी है, इसको हमें ये बताना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है ना। अब हमने ये देखा कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्याएं होती हैं P/Q के रूप की, और Q कैसा हो, 0 ना हो। ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये दो क्या है, परिमेय। हम पूर्व ज्ञान में जाते हैं। और √5 क्या है, अपरिमेय। जब अपरिमेय से परिमेय घटेगी तो क्या बचेगा, अपरिमेय ही होगी। क्या निकलेगी इसमें, दशमलव में ही निकलेगी जो भी संख्या निकलेगी। तो हम तो ऐसे समझो आप कक्षा 9 में कि भाई चर और अचर दो राशियां होती हैं। क्या होती हैं, यहां समझिएगा, मैं अच्छे समझा। चर राशियां और अचर राशि। अचर राशि, ठीक है। चर राशियां क्या होती हैं? चर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान समय और परिस्थिति के हिसाब से बदल जाता है गणित में। जैसे कि संख्याएं। चर राशियां क्या होती हैं, संख्याएं होती हैं। संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं, 0 से अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं अनंत तक की संख्या, 0 से अनंत। ठीक। और अचर राशियां क्या होती हैं? अचर राशियां वे होती हैं जिनका मान समय और परिस्थिति के साथ बदले ना, मतलब बदले ना। ये होती है A से लेकर के Z तक कोई भी X, Y, Z, K, कोई भी संख्याएं जो हम मानते हैं, ये सब क्या होती हैं, अचर राशियां होती हैं। इनका मान बदलता नहीं है। जोड़ोगे, गुणा करोगे, घटाओगे, भाग करोगे, लेकिन ये राशियां जरूर रहेंगी। लेकिन चर राशियों का मान बदल जाता है। जैसे 2 में आपने 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन 2 में आप x जोड़ोगे तो 2 + x ही रहेगा। ठीक, चलिएगा। तो हमें सिंपल सी बात है कि चर और अचर में क्यों बता रहा हूं। हमें परिमेय और अपरिमेय बताने के लिए हमें ये देखना है कि कोई भी चर राशि के ऊपर करनी नहीं लगी होनी चाहिए। ठीक, यदि करनी लगी है तो उसको देख करके आप बता दीजिएगा कि ये क्या होगा, ये होगा अपरिमेय। क्या होगा, अपरिमेय। दी गई संख्याएं यानी 2 माइनस √5 अपरिमेय होगा। ठीक, सिर्फ ये देखना है कि चर राशि जो है उस पर √, नहीं लगा होना चाहिए। अचर पे होता है, यहाँ दूसरी संख्या लिखी होती, यदि अचर पे लगा रहता, अचर पे ना होता तो हम क्या कहते, कि परिमेय। ठीक है। तो ये यहाँ देख करके हमने बताया कि 5 पर करनी लगा था, इसलिए ये अपरिमेय है। चलिएगा हम अगला देखते हैं, दूसरा प्रश्न। इसी में दूसरा प्रश्न दिया है हमारे पास। देखो मैं दूसरा यहाँ लिखता हूँ। दूसरा दिया है 3 + √23 ब्रैकेट माइनस √23। अब यहाँ भी आप कंफ्यूज मत होना, थोड़ा दिमाग लगा लेना सभी। अब हमने इसे हल किया। हल जब किया तो देखो 3 + √23 और माइनस √23। अब ये 23 से 23 कट गए, क्या हो गए, कैंसिल हो गए। क्या बचा, 3। 3 क्या है, 3 तो परिमेय संख्या है। 3 कैसी है,
परिमेय संख्या, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? परिमेय। क्या हो जाएगा उत्तर? परिमेय हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं अच्छे से? ठीक। इसी का अगला हम देखते हैं। तीसरा हमारे पास दिया है, यहाँ दिखेगा आपको? दिख रहा है। चलिए, तीसरा है 2√7 बटे 7√7। अब इसे हल करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2/7। अच्छा, 2/7 क्या है? परिमेय। बटे की संख्या और अच्छी बात है, बटे में 0 तो नहीं है। क्या लिख देंगे उत्तर में? उत्तर में हम क्या लिख देंगे? परिमेय। क्या हो जाएगा? परिमेय। आइए ये आप नोट करते जाएं। अब हम चौथा प्रश्न करते हैं। साइड का चर और अचर आपने लिख दिया होगा, इसको रफ कर देते हैं। चलिएगा, इसको रफ करते हैं। ये आपका चौथा क्वेश्चन यहाँ करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, चौथा लिखा है 1/√2। 1/√2। हमने अभी क्या बताया था? अचर राशियों के ऊपर अंडर रूट लगाओ और चर राशियों के ऊपर अंडर रूट ना लगाओ। यहाँ पे 2 के ऊपर अंडर रूट लगाए तो क्या हो जाएगी? देखने पे उत्तर लिख देंगे हम अपरिमेय। क्या लिख देंगे? अपरिमेय। इसका पांचवा देखो 2पाई। 2पाई क्या है? 2पाई क्या हो जाएगा हमारा? ये भी अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि पाई अपरिमेय संख्या है। ये भी क्या हो जाएगा? ये भी अपरिमेय। ठीक। इस प्रकार हमारा प्रश्न क्रमांक 1 पूर्ण हुआ। आइए हम प्रश्न क्रमांक 2 करते हैं। अच्छे सवाल है प्रश्न 2 में, ठीक है। आइए प्रश्न क्रमांक 2 के सवालों को हल करना हम सीखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया है, निम्न व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। क्या लिखा है? प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्न व्यंजकों को सरल कीजिए। सरल कीजिए। अब पहला सवाल है, दिया है 3 + अंडर√3 और 2 + अंडर√2। ठीक। इसको सरल करना है। सरल करने की बहुत ही सरल विधि है। क्या करना है? गुणा करना है। क्या करना है? गुणा। इसके नियम भी होते हैं, आप चाहोगे तो मैं नियम भी बता दूंगा आपका। इस प्रकार का ऐसा एक सवाल होता है तो उसके नियम होते हैं। इसका इसमें गुणा, सिर्फ गुणा है, सिंपल। आप कुछ मत दिमाग लगाओ, हल करते हैं, देखिएगा। इस पहले वाले का दोनों में गुणा करना है और फिर दूसरे वाले का दोनों में गुणा करना है, बस। जब 2 रूट की संख्याएं एक जैसी होती हैं तो रूट खत्म हो जाता है। अब मान लीजिएगा ये 3 है, इस 3 का गुणा काय में करेंगे? 2 में। यहाँ लिख लो पहले, 3 का गुणा हम करेंगे 2 में। ठीक। फिर आगे चिन्ह लगा है प्लस का, लगा दो, यहाँ ब्रैकेट लगा लो भले ही। फिर 3 का गुणा काय में करोगे? 3 का गुणा हम करेंगे अंडर√2 में, कर दिया। ठीक है, फिर प्लस लगा लो। फिर अब √3, अब ये 3 का दोनों हो गए, और संख्याएं होती तो और में कर देते। अब फिर प्लस लगा लो, प्लस लगा लिया। √3 का काय में करोगे? 2 में, यहाँ लिख दो। √3 का काय में करेंगे? 2 में, ब्रैकेट लगाते जाओ। फिर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसलिए क्या हो जाएगा? प्लस। √3 का काय में करोगे? √2 में, यहाँ लिख दो। √3 का गुणा काय में करेंगे? √2 में। ठीक, ये हो गया आपका। अब इसको हल कर लो। 3 दूना कितना हुआ? 6। ये कितना हुआ? 3√2। ये कितना हुआ? 2√3। और ये कितना हुआ है? अंडर√3 होना चाहिए। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई नहीं है कोई दिक्कत? अब यदि यहाँ पे कोई एक जैसा होता, क्या होता?
एक जैसा होता तो उसको हम जोड़ते या घटाते। अब जब एक जैसा नहीं है तो क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे और हम इसको हल कर देंगे। 1.5 का 6 + 3√2 + 2√3 + √6, यही हमारा उत्तर हो जाए। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। चलिए आइएगा, इसको नोट कर लेना आप। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 3 + √3 और 3 - √3। इन सवालों को हल करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज और बता दूं आपको। ये कुछ सूत्र हैं, वो जरूर हमें याद होना चाहिए। ठीक, ऐसे होते हैं a + b का होल स्क्वायर बराबर एक सूत्र होता है a की घात 2 + b की घात 2 + 2ab। ये से सूत्र इसी में माइनस लगा रहता है तो यहाँ माइनस आ जाता है। इसी में सूत्र होता है a की घात 2 - b की घात 2 बराबर a - b और a + ये सूत्र आप याद कर लेना अच्छे से। हर जगह गणित जब तक पढ़ेंगे आप, जब तक जानकारी में मिलेगी जानकारी। यहाँ देखो दूसरा नंबर का सूत्र बनता दिख रहा है a - b a + हम सूत्र नहीं लगाएंगे, हम बिल्कुल आपको सिंपल तरीका बताएंगे हल करने का। जैसे उसमें कर रहे थे इसी का इसमें करो। 3 का गुणा कहाँ करना है, 3 में लिख दिया। फिर क्या लगाया आगे, माइनस। फिर 3 का क्या करना है, √3 में कर दिया। ठीक है, फिर क्या करना है, ये लगाया प्लस लगा दो। फिर √3 का काय में करना है, 3 में। √3 का काय में करना है, 3 में। फिर ये प्लस और ये माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस। √3 का गुणा काय में करना है, √3 में। √3 का गुणा काय में करना है, √3 में करना है। ब्रैकेट लगा लो चाहो तो, आसानी के लिए ब्रैकेट लगा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आपको बस। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3 दिया कितना हो गया, 9 माइनस ये इसको गुणा नहीं होगा, 3√3 लिख देंगे। फिर आगे ये प्लस 3√3 हो गया और ये √3 और √3 एक साथ थे तो क्या हो जाएगा, 3। अब हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि भाई ये तो दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो कैंसिल कर दिए यानी कट गए। तो 9 में से 3 गए तो कितना बचा, 6, तो यही 6 उत्तर हो गए। कोई परेशानी आई आपको? इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब इसी का हम तीसरा देखते हैं, चौथा देखते हैं। तीसरा आप देख लेंगे जैसे मैंने आपको बताया, दिख रहा है आपको। पहला नंबर का सूत्र सर्वसमीका कहते हैं, इससे हम खोल लेंगे तीसरे को, तीसरा हो जाएगा। चौथा सेम ऐसा का ऐसा होगा। आइए मैं तीसरा और हल करके आपको बता देता हूँ, चौथा ऑप्शन कर लेंगे हम। अब तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तीसरा प्रश्न हम करते हैं। तीसरा दिया है हमारा √5 + √2 होल स्क्वायर, √5 + √2 होल स्क्वायर। अब a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, ठीक है, उसके जैसे ही खोल दो। ठीक, ये भी कर सकते हो, या 2 बार लिखा है तो 2 बार लिख के गुणा कर लो, ये भी बहुत अच्छा है। सूत्र में जाओ मत, क्या कर लो, √5 + √2 एक बार लिख लिया और √5 + √2 2 बार लिख लिया। अब हम क्या करना है, √5 का गुणा √5 में करना है, कर लो। सब में प्लस है तो डरना ही नहीं है। फिर √5 का काय में करना है, √2 में करना है, फिर प्लस है। फिर √2 का √5 में करना है, फिर क्या करना है, √2 का √2 में करना। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम जब रूट एक जैसे होते हैं तो रूट हट जाता है। तो ये हो गया आपका 5, ये हो गया √10, 5 दूनी 10। अगला भी क्या हो गया, √10। ये क्या हो गया, 2। 5 और 2 कितने हो जाएंगे, बिना रूट वाले अलग जुड़ जाएंगे और रूट वाले अलग जुड़ जाएंगे। ये 7, एक √10 और एक √10, तो ये हो गया 2 √10। इस प्रकार से ये हमारा तीसरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं, आप नोट कर लें इसको। और नोट करने के बाद अब हम चौथा ऑप्शन करेंगे। अब प्रश्न क्रमांक हम आगे देखते हैं, इसका जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। प्रश्न क्रमांक
5। प्रश्न 3 और 4 को हम बाद में सॉल्व करेंगे। इनमें आप चाहें तो प्रश्न क्रमांक 3 और 4 आप दिमाग लगाएंगे, उदाहरण करेंगे तो हो जाएगा। उसमें कुछ नहीं, सिर्फ हिंदी लिखना है। क्या लिखना है आपको? 4 में क्या लिखना है? कोई अंतर विरोध नहीं है और आप इसके लिए इस पर करेंगे सी और डी अपर में है, बस इतना सा लिख लेंगे। चौथे में आपको आकृति बस देखना है, चित्र देख के ही आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई विशेष नहीं है। अब मैं आपको 5वां सवाल बताता हूँ, हर का परिमेयकरण करना। हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है, ठीक है। अब ये तो आप बच्चा लोग सब जानते ही होंगे कि अंश और हर, कोई भी परिमेय संख्या होती है तो क्या होता है, उसमें हर होता है। कोई भी परिमेय संख्या होती है उसमें क्या होता है, कोई भी संख्या है उसमें क्या होता है, अंश होता है। अंश जो होता है वो ऊपर वाली संख्या होती है और हर जो होता है वो नीचे वाली संख्या होती है। और होता क्या है, कोई परिमेय संख्या होती है। क्या होता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में अंश बटे हर होता है। तो हर मतलब नीचे वाली संख्या का परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण कैसे करते हैं देखिएगा, आइए बताते हैं। पहला सवाल है प्रश्न क्रमांक 5 का। प्रश्न क्रमांक 5 ध्यान से देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 5 हम सवाल कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है। पहला सवाल है 1/√7, ठीक है। हम लिखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का 1/√7, ये हमने लिख दिया। प्रश्न क्रमांक 5 का पहला 1/√7। क्या करना है, हमें हर का परिमेयकरण करना है। क्या करना है? हर का परिमेयकरण 1/√7 गुणा लगाया √7/√7, ठीक। हर का परिमेय मतलब नीचे वाली संख्या का ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा करना है, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब आप गुणा कर लो। √7 का 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा, √7। √7 का √7 में करोगे तो कितना आएगा, 7, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल और यही हमारा क्या होगा, उत्तर कहलाएगा, ठीक। पहला हुआ। अब हम दूसरा देखते हैं। आइए दूसरे को आप समझना। किसी भी प्रकार की समस्या आने के लिए गणित में आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है 8269012144 है ना, ये क्या है, व्हाट्सएप नंबर जो है, इस पर भी आप हमें व्यक्तिगत फोटो भेज सकते हैं जिससे आप अपने क्वेश्चनों के हल प्राप्त कर सकते हैं। आइएगा अब हम प्रश्न क्रमांक 2 इसका करते हैं। ये दिया है 1/√7 -√6, ठीक है। इसको यही हल कर लेते हैं। क्या करना, हर का परिमेयकरण। आप हर का परिमेयकरण में ये तो समझ ही गए क्या करना पड़ता है। हर के परिमेयकरण में आपको हर वाली जो संख्या है उसको ऊपर नीचे गुणा करना पड़ता है, ठीक है। इसी को हमने क्या किया, सिर्फ ध्यान रखना यहाँ पे क्या था, √7 था, संख्या कुछ और नहीं थी इसलिए चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, √7 -√6। इस प्रकार की जब कोई भी दो संख्याएं आएंगी तो उनका चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। हर का परिमेयकरण करने में क्या हो जाता है, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। ऐसे हो जाता है √7 + √6 बटे √7 + √6। क्या था, माइनस था तो प्लस होता तो क्या हो जाता, माइनस। अब ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं, नीचे का नीचे करते हैं। आइएगा ऊपर तो यहाँ कहते हैं लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे हमने क्या किया, ये a - b और a + b का सूत्र बन गया जो मैंने अब भी बताया था। तो a - b और a + b क्या होता है, a² मतलब √7 का स्क्वायर, b² मतलब √6 का स्क्वायर, ठीक। अब मैंने क्या किया, इसको मैं रब कर देता हूँ, यहाँ आ गया। ऊपर ऐसे लिखा है √7 + √6 बटे नीचे हो गया आपका √7 मतलब 7 - 6 बराबर हो गया आपका √7
प्लस रूट 6। यही तो आपका उत्तर हो गया। इस प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न भी क्लियर हो गया। अब आप तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रूट 5 प्लस रूट 2 लिखा है तो आपको रूट 5 माइनस रूट 2 से गुणा कर देना है, ऊपर नीचे, ऊपर का ऊपर गुणा कर लेना है, नीचे सूत्र बन जाएगा। इसी प्रकार से आप चौथा करेंगे, 1/√7 प्लस माइनस 2 है तो प्लस 2 लगा के ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, और जब गुणा करेंगे तो आपको ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे आप बहुत अच्छे से सवाल हल कर लेंगे। और इसी के साथ हमारा ये अध्याय 1.5 प्रश्नावली कंप्लीट हुई। धन्यवाद। थैंक यू।